को हाजिर करती है और दिनचर्या में सबसे पहले पति के शुभ दर्शन करती है। सुबह उठना, पति के पैर छूना, पति के बताए हुए रास्ते पर चलना, ये पतिव्रता स्त्रियों के धर्म होते हैं, ये लक्षण होते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता है, पतिव्रता स्त्री थी सुनीति, कैसी पतिव्रता स्त्री थी। अरे बभोर हो कहीं जगह हाथ चरणन में जाता है, मैं हाथ चरणन में जाता है। दूसरा काम आता है पतिव्रता। पति ने जो कह दिया, चाहे वो बात अच्छी है या गलत, उसमें कभी ना नहीं करती है। पति के बताए हुए रास्ते पर चलती है। पतिव्रता स्त्री थी। और भक्तजनों, आधुनिक स्त्रियों की तरफ अगर जरा भी ध्यान चला जाए तो समझ में ही नहीं आता है कब होने वाला क्या है? पति के पैर छूती है सुबह, है पति के पैर को हम छुए, सीधो सीधो हाथ सही पे जात को जाओ और पता हुए झाड़ू कौन पकड़े, पाउडर को चिट्टिया चिट्टिया झटती है सुबह। देखो घर में घुसो 6-6 दिन हो जाते, झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना है। पटिया पे सब्जी के सने भाई बर्तन पड़े, कोई मतलब नहीं है। भरोसे पे देखो तो कुत्ता कबड्डी हड़िया पे खेल रहे हैं, कोई मतलब ना है। लड़का वाले की तरफ देखो तो मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, मतलब नहीं है। अब मम्मी को अगर देखा तो अच्छे लगा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के काम ही कहाँ है? 3 काम है स्त्रियों के, पीसे, खाएं, सो जाए। और भगवान की कृपा अब तो इतनी बड़ी है, अब तो किसान होना है पति है, अब तो घर घर आदमी पी सकता है। और एक बात और काऊ तरीका से अगर पिसानो पक जाए तो हमें जरूर है पीसेंगे कोई ना है, चावल बनाएंगे भरे खाए ले, पीसेंगे ना है। रह गया शौक के बल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार आदि बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। भक्तजनों, कथा भागवत के माध्यम से केवल यही देखना तो है कि हमारे पूर्वज क्या थे और आज हम कहां से कहां आ गए। पहले में आज में अंतर कितना है। पहले की हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये चाकी चलाया करती थी रात के 4 बजे उठ करके और पीसती थी, बड़े सुंदर सुंदर भजन भी गाती थी। अवनीश भाई साहब कैसे गीत गाती थी कि कभी राम बने कभी श्याम बने
ऐसे गीत गाती। उसके बाद में कुछ थोड़ा बदलाव आया तो गानों में भी बदलाव कर दिया, आधे भक्ति गीत और आधे फिल्मी गीत मिक्सिंग जो आजकल चलती है। गाना कैसा भी हो वो रीमिक्स कर दिया। थोड़ा जब समय बदला तो गाने बदल गए। अरे देवी ये गाने हो गए। और आज देखो ऐसा नहीं है कि गाने बंद हो गए, गाने तो आज भी चलते हैं। खाना बनना है और फिर भी गाने चल रहे हैं, और झाड़ू लग रहा है फिर भी गाने चल रहे हैं। लेकिन अंतर है, आजकल की दशा सुबह ही उठी, हाथ में झाड़ू उठाओ, गाना शुरू कि दिल बेकरार है। गाने आजकल का जो मॉडल जमाना है तो गाने भी उसी प्रकार के बन गए। अब तो कि दिल बेकरार है और छाई बहार है, आजा मोरे इतनी संस्कृति बदलती हुई जा रही है। हम लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे विचार उतने ही बदलते जा रहे हैं। लेकिन ये फैशन, ये जो मॉडर्न जमाना है, अरे देखो ऐसे जमाने से मतलब क्या है। एक कवि ये कहता है कि जिसके करने से और टूटे और ऐसी फैशन में लग जाए आगे, ऐसी फैशन में लग जाए आगे। ये कैसी बनी है फैशन की दुनिया, हकीकत में देखो दुखों की दुनिया। फैशन ने जमाने को बख्शी नहीं दौलत, पल पल में बदलते गिरगिट की तरह रंगत। फैशन का भूत हुआ पीढ़ी के सरसवार, ये संडे को साड़ी पहने मंडे को सलवार। राम राम करने से लगी जाए घाटा। कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जिनसे अगर राम राम करो ना तो बड़े कराए के हाथ बोले राम राम, न जाने कितना बड़ा नुकसान होगा उनको। राम राम करने में लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। वो कवि कहता है राम राम करने से लगी जाए घाटा, अरे बोले हैं लो हाय भाई जिसके करने से टूटे मर्याद दे, ऐसी फैशन भी लग जाए। तो वो अपने देश की संस्कृति को देख करके चलना चाहिए। बताया ये जाता है कि हमारे देश में
जो सुनीत महाराज उत्तानपाद की पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। और जिस घर में संतान नहीं होती है, दौलत चाहे अपार क्यों न हो, लेकिन वो किसी मतलब की नहीं होती है। पत्नी कहती है, परमात्मा कौन से बुरे काम किए हैं मैंने, जिसका फल ये हमें भुगतने के लिए मिल रहा है। और जरूर ही पूर्व जन्म में कोई गलत काम किए होंगे। पत्नी जो थी बैठी हुई थी, और उसी समय महाराज उत्तानपाद जब आए हैं दरबार से, पत्नी को जब उदास देखा तो सवाल कर बैठे, भद्रे क्या बात है? जब देखो तब तुम सुस्त रहती हो, जब देखो तब तुम उदास रहती हो, आखिर कारण क्या है? पत्नी आंखों में आंसू लेकर के बोली, भगवान तुम्हें नहीं पता है, घर में कोई संतान नहीं है, प्रजा के लोग, समाज के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। इसी बात की चिंता में, इसी बात की चिंता में सदा रात नींद नहीं आती है, रोती तक नहीं बहाती है। आप लोग इधर बैठे हो, उधर खड़े हो, सामने बैठ जाओ।